क्या कहना है आपका? आपका मोबाइल फोड़ दूंगी मैं। अच्छा ठीक ठीक। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे सामने मीडिया। नहीं मैं तो आपसे बस इतना ही मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप जाइए प्लीज। घर से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या कोई सोच सकता है कि एक माँ अपनी बेटी का संसार उजाड़ सकती है? क्या कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकती है? सास और दामाद की ये लव स्टोरी कुछ ऐसा ही बताती है। महिला सपना अपने होने वाले दामाद राहुल के संग चली जाती है। उसने न बच्चों की सुनी न रिश्तेदारों की। महिला सपना बेटी के मंगेतर राहुल के साथ 6 अप्रैल को घर से फरार हो गई। दिनों से कह रहे थे राहुल को मैं घर में नहीं रखूंगा, उसे बेदखल कर दूंगा। क्या कहना है आपका? क्या आप मतलब अपने पिताजी की इच्छा अनुसार घर जा रहे हो? ये इसकी अभी कोई इसमें मैं कोई मैटर में कोई मामला नहीं दे सकता, अभी कोई कुछ भी नहीं कह सकता। तो आपकी कोर्ट मैरिज हुई है? क्या हुआ है? कोर्ट मैरिज हुई है? क्या हुआ है आपका? फाइनल है बिल्कुल बाकी। मतलब आप पत्नी बना के लेके आए हो? किस तरीके से पत्नी बनाई है आपने? नहीं, सपना की तो पहले शादी हो चुकी है। जब तक तलाक नहीं होगा उसके बाद तो ये मतलब संभव नहीं है। पहले तो तलाक होगा। हाँ पहले बाकी उधर से तो फाइनल हो गया। नहीं फाइनल तो हो गया। किस तरीके से आपने पत्नी बनाई है? कोर्ट के जरिए या फिर मंदिर में भामरे डाली है? क्या किया है आपने कोर्ट के जरिए? तो कोर्ट के जरिए कैसे हो गया कोर्ट मैरिज जब इनकी पहले से शादी हो रखी है? आखिर हुआ वही जिसके संकेत थे। होने वाले दामाद राहुल संग गई महिला सपना खुद वापस लौटने के बाद भी पति या बच्चों के साथ रहने को राजी नहीं हुई। परिवार परामर्श केंद्र में हुई काउंसलिंग के बाद वह राहुल संग जाने की जिद पर अड़ गई। तमाम प्रयास के बाद शुक्रवार शाम उसे राहुल और उसके परिजनों के साथ भेज दिया गया। जाते समय उसने यही कहा कि अब हम दोनों साथ रहेंगे। मडराक के गांव मनोहरपुर में कायस्थ का जितेंद्र गांव में अपनी पत्नी सपना, बेटी और बेटों संग रहता था। जितेंद्र ने अपनी बेटी की शादी दादो के गांव मछरिया निवासी राहुल से तय कर दी थी। 16 अप्रैल को बारात आनी थी। इससे पहले सपना और होने वाले दामाद के बीच प्रेम संबंध बन गए और दोनों मौका देखकर 6 अप्रैल को घर से निकल गए। परिवार वालों का आरोप था कि सपना घर से जेवरात और पैसे लेकर गई। 200 रुपये ले गई, मोबाइल ले गई। नहीं सब झूठ है। 5.5 लाख रुपए का जेवरात है, 3.5 लाख रुपए कैश है। इसके लिए मेरी अगर आप मैं झूठ समझोगे तो मेरी बच्ची से बयान ले सकते हो। हाँ मिलने दिया था जी, वो बोल रही थी मैं उसी का रहूंगी। और क्लियर करिए जी, ये जो 3.5 लाख रुपए आप बता रहे हैं जी, वो 3.5 लाख रुपए आपने कहाँ से कैसे निकाले, कैसे घर पे रखे शादी के लिए? जी 1.5 लाख रुपए जैसे हमारा दूध बिकता है, जो दूध बेकाने के लिए हम देते हैं दूधिया से, 1.5 लाख रुपए वहाँ से आया था। 50,000 एक मेरे भाई से बेंगलोर से आया है। 50,000 एक आदमी से गांव में रहता उसके पास से आया है। 20,000 एक के पास से आया। कुछ मैं भी वहाँ जो बेंगलोर से आया था मेरे पास भी इकट्ठा हुआ था। ये पूरा टोटल मिला के 3.5 लाख रुपए कैश था। अच्छा, और जेवर कितना था? जेवर 5.5 लाख रुपए का पुराना भी था, नया भी था। जो पहनती थी अपना वो भी पूरा था। जो बच्चे के लिए कुछ बनवाया था वो भी सब कुछ पूरा टोटल मिला था। क्या बताया उसने? जी वो सिर्फ 200 रुपये बता रही है। वो नहीं बताएगी ना, ऐसा कैसे बता देगी? कहाँ कर गया खर्च? पता ही नहीं, हम लेके नहीं आए, 200 रुपये लेके आए। पुलिस क्लीन चिट क्यों दे रही है अभी कि नहीं वो महिला तो सही कह रही है? नहीं कोई बिल्कुल गलत है जी। जितना मैं बोल रहा हूँ तक क्या उन लोगों से, जिन लोगों से आपने पैसा लिया? नहीं जी, पुलिस इतना एक्शनबाजी नहीं ले रही है। मैं कल से देख रहा हूँ थाने में दोनों आए हुए हैं, कोई एक्शन नहीं ले रही है। मेरा कहना ये है मेरा सामान वापस आना चाहिए, दोनों को जेल भेजना चाहिए। क्योंकि बहुत चोरी की तरी दे रहे हैं आप लोग। बहुत बड़ा अपराध है इस दुनिया में, सबसे बड़ा। मैं ये कह रहा हूँ दोनों को जेल होनी चाहिए। सर मेरी सब योगी जी से रिक्वेस्ट है, दोनों के लिए जेल होनी चाहिए। मेरा सामान मुझे बरामद मिलना चाहिए आज। चोरी की भी तरी दे रहे हैं क्या आप लोग? जी चोरी है, सरियाम दिख रहा है सबको। देंगे थाने में? जी बिल्कुल देंगे। तो वहीं बेटी का कहना था कि उसके लिए उसकी मां मर चुकी है, हम कोई संबंध नहीं रखेंगे, बस हमारा पैसा और जेवर वापस कर दिया जाए। क्या नाम आपका? शिवानी। आपकी शादी कब की थी? 16 अप्रैल की। कहाँ होनी थी शादी आपकी? दादो के पास गाँव। क्या नाम था लड़के का? लड़की का नाम था राहुल। अब क्या मामला हुआ है? जो मामला ये हुआ है सर, 3-4 महीने से उनकी कॉल चल रही थी। किसकी कॉल रही थी? राहुल की और मेरी माँ की ठीक। कॉल चल रही थी। इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब 3.5 लाख रुपए थे हमारे अलमारी में, 3.5 लाख रुपए और 5 लाख का था जेवर सर। वो लेके उस लड़के ने जो बोला है ना सब उसने किया है। उस लड़के ने ये बोला है कि पैसे लेके आओ सारे, तो उसने पैसे सारे ले लिए। और जेवर 5 लाख का था, वो भी सारा जेवर पैसे वगैरह सब कुछ गायब करके सब कुछ हमारे घर में ऐसा 10 रुपए भी नहीं छोड़ के रही है कि चाय कर ले और हम पापे खा लें उससे। कौन ले गया? माँ, सारे पैसे। तो कब की घटना है? परसों की।
परसों की हैं? आप किस तरह की मांग करती हैं आप प्रशासन से? 1 लाख 8-10 दिन हुए हैं। 1 लाख रुपए की चिट्ठी जाती है हमारे यहाँ बराती से। 1 लाख वहाँ उनके साथ भेज दिए, 50 कैश के 50 के फोन पे में सबूत भी हमारे पास। 1 लाख कैश के 50 कैश के और 50 मतलब फोन पे। अब पुलिस प्रशासन से किस तरह की मांग है आपकी? हमारे सारे पैसे वापस मिले। 3.5 लाख रुपए थे सर हमारे, वो सारे हमें वापस मिलने चाहिए। 5 लाख का हमारा जेवर था, वो भी हमें सारा वापस मिलना चाहिए। हमारे से चाहे कहीं भी आके मरे, अब तो हमें तो कुछ भी मतलब है नहीं, बस हमें तो हमारी चीजें वापस चाहिए। नहीं, आपको कब पता चला कि आपकी माँ जो लड़के के साथ फरार हो गई? 4:30 बजे से, परसों 4:30 बजे। तो उधर इस मामले में गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई। पुलिस उन्हें तलाश कर रही थी कि इसी बीच दोनों बुधवार को दादो थाने पहुंच गए। तब से वह जिद पर थी कि वह दोनों अपनी मर्जी से गए थे, दोनों जीवन भर साथ ही रहेंगे। वहीं बेटे घर चलने के लिए कहते रहे। वापस आने के बाद इस मामले में पति ने महिला के खिलाफ जेवरात व नकदी ले जाने से संबंधित तहरीर दी थी, जबकि महिला ने पति के खिलाफ खुद के उत्पीड़न को लेकर तहरीर दी थी। दोनों के आरोपों को पारिवारिक विवाद माना गया। इसी आधार पर दोनों को काउंसलिंग के लिए परिवार परामर्श केंद्र भी लाया गया, लेकिन शुक्रवार को दिन भर दोनों को समझाया गया, मगर महिला एक ही जिद पर रही। वह पति संग जाने को राजी नहीं थी। इसी आधार पर उसे राहुल व उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। इस बातचीत के दौरान महिला ने यहाँ तक कहा कि उसकी व होने वाले दामाद की बातचीत यूं ही शुरू नहीं हुई। उसकी बेटी ने दामाद ने बात करना शुरू किया, मगर बेटी ने दामाद को पागल करार दे दिया। बात नहीं करती थी, वह दामाद से रिश्ता संभालने के लिए बात करने लगी। फिर दोनों में कब नज़दीकियां हो गई पता ही नहीं चला, मगर राहुल ने उसे सहारा दिया। रहा सवाल चोरी का, तो आरोप निराधार है। वह कोई रुपया या जेवरात लेकर नहीं गई थी। काउंसलिंग से पहले महिला को 1 स्टॉप सेंटर में रखा गया। यहाँ भी महिला ने स्टाफ ने बातचीत की। महिला को बच्चों के विषय में बात करते हुए कहा कि कम से कम उनका तो कुछ सोचो, मगर महिला ने साफ कह दिया कि उसने जो झेला है उसके आगे अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। राहुल ने सहारा दिया, उसी के साथ जाएगी। महिला ने अपनी मर्जी से होने वाले दामाद संग जाने की बात कही। चूंकि दोनों बालिग हैं, इसलिए महिला को राहुल संग भेजा गया। इससे पहले दंपति के आरोपों पर परिवार परामर्श केंद्र में काउंसलिंग भी कराई गई। सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उसे उसकी मर्जी से भेजा गया। यूपी में सास और होने वाले दामाद की लव स्टोरी अलीगढ़ और आसपास के इलाकों में सुर्खियां बनी है। गुरुवार को थाने में रोते हुए मासूम बेटा बोला कि मां घर चल। इस पर होने वाले दामाद संग गई सपना ने मुंह फेर लिया। 7 साल के बेटे के आंसू भी सपना के दिल को नहीं पिघला सके। बुधवार को वो वापस तो आ गई, लेकिन वह राहुल के साथ रहने की जिद पर अड़ी है। बृहस्पतिवार को मडराक थाने में उसके 2 बेटों में छोटा 7 वर्षीय बेटा मां से लिपट कर रोने लगा। फिर भी मां नहीं पिघली। वह अपनी जिद पर अडिग रही। घर वालों से भी कह दिया कि अब उन लोगों से उसका कोई नाता नहीं है। मडराक थाना क्षेत्र के गांव मनोहरपुर निवासी जितेंद्र ने अपनी बेटी की शादी गांव मछरिया निवासी राहुल से तय की थी। इससे पहले उनकी पत्नी सपना और होने वाले दामाद के बीच में प्रेम संबंध बन गए थे और दोनों 6 अप्रैल को फरार हो गए थे। परिवार वालों का यह भी आरोप था कि सपना जेवरात और पैसे लेकर गई थी और बेटी का कहना है कि मां उसके लिए मर चुकी है और उसका अब कोई संबंध नहीं रखा जाएगा, बस हमारे पैसे वापस करा दिए जाएं। बृहस्पतिवार को पुलिस ने महिला व पति का आमना सामना कराया। इस बीच दोनों ने एक दूसरे पर आरोप मढ़े। मसला दंपत्ति विवाद का उजागर हुआ है। रिश्तेदार दिन भर समझाते रहे, लेकिन महिला अपनी जिद पर अड़ी रही। बताते हैं कि दोनों यहां से भागकर कासगंज के रास्ते बिहार गए थे। बुधवार को दोनों वापस आए। इसके बाद से दोनों मडराक थाने में हैं। इधर पति ने मीडिया को बयान दिया है कि उसके 2 छोटे बच्चे हैं जिन्हें वह संभाल नहीं पा रहा है, इसलिए अपनी पत्नी को एक बार माफ़ करके वापस रख सकता है। हालांकि पति ने शर्त रखी है कि उसे वह जेवरात व नकदी वापस देने होंगे, उसके बाद ही वह उसे माफ़ कर देगा। वह नकदी व जेवरात उसने मेहनत कर बेटी की शादी के लिए जुटाए थे। तो वहीं युवक का परिवार पहले से ही उसे बेदखल करने का फरमान सुना चुका है, इसलिए बृहस्पतिवार को युवक का परिवार थाने नहीं आया। युवक मडराक पुलिस की हिरासत में ही रहा। तो वहीं इस मामले में बेटी बृहस्पतिवार को थाने नहीं आई। वह अपनी मां को देखना तक नहीं चाहती। उसका यही कहना था कि जिस मां ने उसकी शादी तोड़वा दी उससे वह रिश्ता नहीं रखेगी।
पूछताछ में महिला ने बताया कि आए दिन पति शराब पीकर मारपीट करता था। महिला ने बताया कि बेटी की शादी राहुल के साथ तय होने के बाद जब कभी कभी राहुल का फ़ोन आता था तो वह राहुल से बात करती थी। इसी बात पर बेटी भी तरह तरह के आरोप लगाती थी। इसके बाद पति भी गाली गलौज करते हुए राहुल के साथ भाग जाने की धमकी देता था। राहुल के पास से मात्र 70 रुपये पुलिस को मिले हैं। उसके पास जितने भी पैसे थे वह खर्च हो गए थे। उसका कहना था कि हम दोनों लोग एक साथ रहेंगे, परिवार वाले घर में नहीं रखते हैं तो कहीं भी रहकर अपनी ज़िंदगी काटेंगे। महिला सपना ने भी राहुल के साथ जीवन बिताने की बात कही। अब जो मेरी जिंदगी में आ रहा है मेरा वही पति है ना, क्या है चुप तो वहीं एक तरफ युवक के पिता ने उसकी सास पर वशीकरण का आरोप लगाया है। युवक के पिता ने उसकी सास पर बेटे को ताबीज से वशीकरण कराने की बात कही। युवक के पिता ने बताया कि जब बेटी की सास हमारे घर आई तभी उसे 2 ताबीज बांधे थे, तभी से बेटे का व्यवहार बदल गया। युवक के पिता ने रविवार को मीडिया कर्मियों से बातचीत में बेटे की होने वाली सास पर उसे बरगलाने का आरोप लगाया और कहा कि जब बेटे की तबीयत खराब हुई तब उसकी होने वाली सास यहां आकर 5 दिन तक रही, तभी वह बेटे के साथ 2 ताबीज लेकर आई थी। एक ताबीज गर्दन पर और दूसरा कमर पर बांधा था। अब उसके गायब होने पर एहसास हो रहा है कि यह सब उसी ताबीज से हुए वशीकरण का नतीजा है। महिला ही हमारे बेटे को बरगला कर ले गई है। पिता ने यहाँ तक कहा कि बेटे ने जो किया उससे हमारे क्षेत्र व समाज में इज्जत को बट्टा लगा है, इसलिए अब निर्णय लिया है कि बेटे को घर में नहीं रखेंगे, संपत्ति से भी बेदखल करेंगे। घर में बेटा भी कुछ जेवर व नकदी लेकर गया है। पुलिस से अनुरोध है कि वह वापस करा दिया जाए। दंपति एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, इसलिए उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है। बृहस्पतिवार को परिवार परामर्श केंद्र के काउंसलरों द्वारा काउंसलिंग भी की गई। थाने में राहुल ने बताया कि 6 अप्रैल को घर से कासगंज पहुंचे, इसके बाद बस से बरेली गए। एक दिन रुकने के बाद बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे और वहां से नेपाल निकल गए। इस दौरान उन्होंने अपना मोबाइल बंद कर रखा था। 2 दिन पहले मोबाइल खोल कर देखा तो सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही थी। इसी को देखते हुए हम लोग मुजफ्फरपुर से दिल्ली आए और यहाँ से अलीगढ़ आने वाली बस में बैठकर मथुरा राया कट पर उतर गए। वहाँ से किराए पर कार लेकर थाना दादो पहुंचे। इसके बाद उन्हें मड्राग पुलिस की सुपुर्दगी में दे। बताइए किस तरह से आपकी शादी तो शिवानी के साथ तय हुई थी, फिर आप सासू माँ को कैसे ले गए? ऐसा ये मैटर था। बाकी मनने को मतलब मनने के लिए मतलब जब निकल गई थी, मनने के लिए मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। नहीं तो आपका प्रेम प्रसंग चालू कैसा हुआ? आपकी कहाँ से आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई? आप तो बेटी के लिए शादी होने वाली थी। प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी। अरे क्यों? ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। तो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया, मैं लेके। नहीं तो एक चीज बताइए, तुम कहाँ घूमे इतने दिनों में? मुजफ्फरपुर। तुम इतने दिन कहाँ फरार रहे थे बताइए दोनों लोग? मुजफ्फरपुर बाहर। कितने दिन कहाँ रुके, पूरी बात बताइए डिटेल में। यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7 को हम पहुँचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि मुजफ्फरपुर अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं लाइफ से अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाए, तो इसलिए फिर हम जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुँचे हम आए। राहुल एक बात का फिर जवाब दो आप बात को घुमाइए मत। मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आप यहाँ से फरार हुए, कितने दिन कहाँ रुके, तुम्हारे बहनों को कब पकड़ा पुलिस ने, क्या तुम्हें सूचना कैसे मिली, ये सारी बात बताइए डिटेल में। मैंने तो जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ ना मैं मर जाऊंगी। फिर उसी समय मैं लेके गया रात को 8-9। नहीं तो आप ही से क्यों बोला इन्होंने कि मरने के लिए आप लेके गए? आप तो दामाद थे इनके। हाँ तो मतलब इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। अच्छा। कोई घर वाला कोई भी कोई सपोर्ट में नहीं था इनका, इसलिए इन्हें टॉर्चर क्यों किया जा रहा था? इनकी तो बेटी की शादी थी। इन्हें इनके पति बाकी इनके जो घर वाले जो भी थे ना, उन्होंने वही टॉर्चर कर रहे थे। टॉर्चर तो शादी से पहले भी करते होंगे। शादी से पहले भी कर रहे थे, इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। नहीं मैं पूछ जी। तो फिर आप तो भाई कहीं न कहीं जो है जिस तरह जितेंद्र ने जो है आपसे रिश्ता तय किया लड़की का, तो फिर आपकी नीयत सास पर क्यों खराब हुई? नीयत नहीं है सास में, मेरा कोई नीयत खराब नहीं है। सर क्या है नीयत बात कहाँ गए थे? बिहार। अब आप क्या चाहते हैं? उनके साथ करना चाहती हूँ। शादी की है क्या? ऐसे चले गए।
अभी शादी वगैरह नहीं की। बिहार में कौन सी है? नेपाल में। बिहार क्रॉस करके नेपाल में। हाँ, मतलब बिहार क्रॉस करके वो एड्रेस तो हाँ, तो वहाँ थोड़ा टाइम में जाते हैं। लेकिन अच्छा, यहाँ से उधर लगती है। आपके जो घर वाले हैं उनका कहना ये था कि करीब 3-4 लाख रुपए नकदी व कुछ जेवरात लेके गई, ऐसा कुछ है? बस ये तो ये कहते हैं, ये बोल रहे हैं। ये वैसे ही मंगलसूत्र है। जैसे यहाँ से उतरी वैसे यहाँ आ गई। आरोप झूठा लगा रहे हैं। हाँ, मैं हमेशा पालती हूँ भैंसिया। 3 लाख रुपये औरत का क्या नहीं होता है। 1500 रुपये ले लिए, इतनी बात लगाई, सुबह से शाम तक पीते हैं। जो बाहर आदमी 6 महीने रहता है, कुछ कमाएगा नहीं। अभी तक एक मकान बना के दे दिया, क्या कर सकता है वो? 1500 रुपये डाल देता है, उसका भी हिसाब लेता है मुझसे, कहाँ कर दिए, कहाँ है, कैसे। अब जो सुनो, आप जो हमको फिर बोला कैसे ये मेरे पास नहीं करती है। जब उन्होंने मुझे आरोप गंभीर गंदा लगाया तो उन्होंने एक बार ये सोचा कि धमाका से ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी, फिर भी बोलता है कि तू उसके साथ भग जा। इसलिए मेरे सही में बात नहीं करूँगी, बात तो नहीं करेंगे। अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने? अब जो मेरी जिंदगी में आ रहा है, मैं रहूंगी, क्या है,